गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे जो है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। उसका एल्गोरिथम देखते हैं, क्योंकि चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो या एल्गोरिथम हो, दोनों में यह सॉर्ट बार बार पूछा जाता है। चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीटेक हो, एमसीए, बीसीए, कोई भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हो, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्विक सॉर्ट में होता क्या है, एक हम इसमें जो है एक फंक्शन बना ले रहे हैं जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। इसमें एरे को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्विक सॉर्ट जो है एक डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड एल्गोरिथम है, जिसमें हम एरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद सब एरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और सब एरे प्रॉब्लम को जब हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो है फुली एरे क्या होता है, सॉर्टेड हो जाता है। तो इसमें इसका नाम हम रख देते हैं क्विक सॉर्ट। एक फंक्शन बना लेते हैं, इसमें हम उस एरे को पास करते हैं जिसे हमें सॉर्ट करना होता है, और एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स p और लास्ट इंडेक्स r पास करते हैं। इफ p लेस देन r, यदि जो है स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन फाइनल इंडेक्स, यह कंडीशन है, तब हम इस एरे को पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन फंक्शन, इसके लिए हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, पार्टीशन क्यू असाइनमेंट बाय पार्टीशन a, p, r। जब पार्टीशन करेंगे तो हम जो है पार्टीशन मेथड को यहाँ डिस्क्राइब करना होगा, कैसे पार्टीशनिंग करते हैं, उसके लिए उसका प्रोसीजर है। तो आइए इसके पार्टीशन का प्रोसीजर बताते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जब हम पार्टीशनिंग करेंगे तो पार्टीशनिंग में उस एरे की वैल्यू पास करेंगे, एरे स्टार्टिंग इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं यक्स की वैल्यू। यक्स में क्या करते हैं, एरे के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पिवोट एलिमेंट। यक्स यहाँ पर पिवोट एलिमेंट मान लेते हैं, और किसी भी एलिमेंट को हम पिवोटिंग एलिमेंट ले सकते हैं। और एक दूसरा वेरिएबल आई मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू p-1 है। p की वैल्यू जो है एरे के इनिशियल वैल्यू है, और i की वैल्यू क्या है, p-1। यदि p की वैल्यू 1 होगा तो i की वैल्यू 0 होगा। p की वैल्यू अगर 0 होगा तो i की वैल्यू -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक हम लूप चलाते हैं, फॉर लूप, जिसकी वैल्यू p से लेकर के जहाँ तक हम पार्टीशन का पिवोटिंग एलिमेंट हम जो डिफाइन किए हैं उससे एक कम तक लूप को इटरेट करते हैं। यदि किसी भी j के लिए aj की वैल्यू या एरे की वैल्यू यक्स या यक्स मीन्स पिवोटिंग एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू होगा, तो i की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करेंगे, और ai की वैल्यू को aj से इंटरचेंज भी करेंगे। ओके, यह देखिए, इसमें एल्गोरिथम में अगर दोनों स्टेटमेंट एक साथ अलाइनमेंट है, इसका अर्थ यह है कि यह दोनों, यह जो i = i+1 और एक्सचेंज की वैल्यू जो है ai जो है, ये दोनों जो है इफ के साथ फॉलोड होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए फॉर लूप के यहाँ इसका अर्थ यह है कि यह जो है फॉर लूप के आउटसाइड है, ये समझना है। काफ़ी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं कर पाते, तो यह समझना है स्टूडेंट कि जब हम j की वैल्यू p से r-1 तक इटरेट करेंगे, चलाएंगे लूप को 1 by 1, तो एरे के j के उस वैल्यू के लिए जिसका मान यक्स से लेस देन या इक्वल टू है, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, और ai की वैल्यू को aj से स्वैप करेंगे या इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही लूप के बाहर आएगा, i की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करके उस ai+1 वाले
लोकेशन की वैल्यू को ए आर या जो पिवोटिंग एलिमेंट है उसको हम इंटरचेंज करेंगे और इस ए आई प्लस 1 की जो लोकेशन है उसको हम रिटर्न करेंगे फंक्शन को जहां से इसको कॉल किया गया है। तो देखिए इसको यहां से कॉल किया गया था यहां से, तो अब आई की वैल्यू जो भी वहां से रिटर्न करेगा पार्टीशनिंग के बाद उसकी वैल्यू को हम क्यू में स्टोर करेंगे और उस क्यू की वैल्यू को अगेन हम क्विक सॉर्ट फंक्शन में पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन लिखा है अरे ए पी कामा क्यू माइनस 1 और दूसरा रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं ए कामा क्यू प्लस 1 आर सॉरी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्विक सॉर्ट में जहाँ से हम पार्टीशन करते हैं उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट क्या होते हैं, उससे लेस देन आर इक्वल टू होते हैं और उसके राइट साइड के एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको सॉल्व करके एक प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक फॉर वाचिंग।